हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे। आज हम इसमें रोलेस थ्योरम पढ़ेंगे। साथ में हम एमबीटी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ेंगे। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ग्राफिकली हम इसके रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? Let f be a real valued function defined on the closed interval a, b such that। देखिए, आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f such that a closed interval a, b tends to r। मीन्स जो फंक्शन है उसका डोमेन a, b है एंड द रेंज कहाँ है? रियल नंबर पर है। तो आपसे कहा गया है वो इस प्रकार होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। वह कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा किस पर? a, b पर, क्लोज इंटरवल इन पर। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a, b। और डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल पर a, b पर। एंड fa इक्वल टू fb, और फंक्शन की वैल्यू जो fa है वो किसके इक्वल हो जाएगी? fb के। Then there exist a real number c। तब उस पर कोई रियल नंबर c होगा जो बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल a, b पर। ठीक? Such that open interval a, b such that f dash c equal to 0। देखिए f dash c का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। तो जो टेंजेंट एट द पॉइंट c वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चलिए इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं तो और इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह का हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक, जिसमें हमने कहा यहां पर कोई पॉइंट x इक्वल टू a है और यहां पर कोई पॉइंट x इक्वल टू b है। ठीक, अब देखिए हमने पता है कि x इक्वल टू a, आपको फंक्शन क्या दिया गया है? y इक्वल टू fx। ठीक, y इक्वल टू fx मीन्स x की वैल्यू जब आप a पुट करेंगे, देन यहां पर देखिए x की वैल्यू जब आप a पुट करेंगे तो आपको मिलेगा fa, y इक्वल टू fa। और जब b पुट करेंगे तो क्या आएगा? fb। मीन दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे। तो ये जो वाला पॉइंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको? x इक्वल टू b पर fb पर। मीन इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या होंगे? b, fb, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे a, fa। ठीक, अब आपसे कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है? इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? जब ग्राफ कहीं पर कटे नहीं। तो ये देखिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ a से, ये पॉइंट a है, पॉइंट a से स्टार्ट होकर कहां पर कंप्लीट हुआ है? पॉइंट b पर। देन ये कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद क्या है? डिफरेंशिएबल है किस पर? ओपन इंटरवल पे। तो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है। अब देखिए यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी के मींस कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट कट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, और कहीं पर कौन नुकीला टाइप का नहीं आ रहा, मींस ऐसे अगर देखा जाए ये पॉइंट है x इक्वल टू a, ये है x इक्वल टू b, तो देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि कर्व कहीं पे कटा नहीं, बट क्या हो रहा है? यहां पर एक नुकीला पॉइंट मिल रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह से यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b दोनों पर फंक्शन की वैल्यू fa इक्वल टू fb आ रही है। यहां कहा भी गया है कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल, तो कर्व कहीं कट नहीं रहा था, डिफरेंशिएबल है क्योंकि कीला कहीं नहीं बन रहा है, एंड fa इक्वल टू fb आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू a रखने पर फंक्शन की वैल्यू fa आ रही है और b रखने पर भी fb आ रही है, और दोनों ही जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। देन यहां पर कोई पॉइंट C होगा, यहां पे कोई पॉइंट C होगा। अगर हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो f डैश C मिलेगा। ठीक, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है वो क्या मिल रहा है? f डैश C मिल रहा है। मींस जो C है वो A और B के बीच में कहीं पर होगा। सपोज दैट कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इस तरह ग्राफ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई और ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप देखिए अगर हम ग्राफिकली ये कह दे कि ग्राफ ऐसे बना है और यहां भी बना है, तो ध्यान से देखिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। x इक्वल टू a पर और x इक्वल टू b पर
ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, और जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो सीधी सी बात है, रोलेस की स्टेटमेंट को वेरीफाइड नहीं करेगा। ठीक। दूसरी चीज, अगर हम ये कह दें कि ये तो इनकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो देखिए यहां से हमने कहा कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और आपको पता है कॉन्टिन्यूअस की में जो पेंसिल की नोक होती है उससे जो कर्व ड्रॉ किया जाता है या पेन से कर्व ड्रॉ किया जाता है वो बिना लिफ्टिंग किए ड्रॉ किया जाता है। और यहां देखिए कर्व यहां पर आकर के एक बार उठा, तो फंक्शन कैसा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो रोलियस स्टेटमेंट को वेरीफाइड नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक देखिए पॉइंट है जहां पर वो क्या कर रहा है, मिल रहा है, आकर कर्व कट रहा है एक तरह से देखा जाए तो उस कंडीशन में ये डिफरेंशियल भी नहीं होगा। दूसरी चीज, हम आगे देखते हैं ग्राफ, इसको आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, अगर आपने सोचा कि हमें यहां पर कोई x इक्वल टू ए गिवन है, यहां पर x इक्वल टू बी गिवन है, तो आपको पता है यहां पर एफ बी होगा। ठीक। तो आपने कर्व ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बी तक पहुंचने के लिए, बी तक पहुंचने के लिए इस तरह से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कई पॉइंट मिल जाएंगे सी से रिलेटेड। ठीक। आप अगर ये ग्राफ इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस यहां पॉइंट है, ये ग्राफ यहां से लेकर के इस तरह से कर्व लेके आएंगे। अगर ये भी नहीं चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कर्व को इस तरह से भी ड्रॉ करेंगे। मींस एक्चुअली हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो कर्व है वो किसी पॉइंट पर भी कटे नहीं और डिफेंसिबल भी हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो और क्या हो, डिफेंसिबल भी हो। साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू दोनों ही पॉइंटों पर इक्वल आनी चाहिए। तो हमने कहा कि आप a रखेंगे तो एफ ए आएगा, b रखेंगे एफ बी आएगा, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तभी रोलिंस की जो थ्योरम है वो सेटिस्फाइड होगी। ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम ग्राफ को इस तरह से बना दें, ध्यान रखिएगा, ग्राफ को इस तरह से बना दें तो यहां पर भी देखिए ये बी पॉइंट, x इक्वल टू बी और ये x इक्वल टू ए, तो यहां पर भी आपको सी पॉइंट मिलेगा, यहां पर भी सी पॉइंट मिलेगा और यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, सी पॉइंट, सी एफ को एफ सी। ठीक। ऐसे यहां सी एफ सी, और ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है आपका a एफ ए, एंड ये वाला पॉइंट क्या है, b एफ बी। तो अगर हम ध्यान से समझें तो ग्राफिकली ये बात बताई जाती है कि जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा वो एक कर्व फॉर्म में होगा जो कि कहीं पर भी कटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा और कॉन्टिन्यूअस चलता ही रहेगा। उस कंडीशन पे अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है और एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है तो वो फंक्शन हमारा रोलिंस थ्योरम को वेरीफाइड करेगा। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं एमवीटी थ्योरम, देख लीजिए ध्यान से इसको। अब बच्चों देखिए मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देखिए आपको कहा गया एक रियल फंक्शन है जो रियल वैल्यू फंक्शन है, उसमें जो क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी वो एक डोमेन में है और उसकी रेंज एक रियल नंबर फॉर्म में है। वो इस प्रकार से कैसा, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, वो कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, एंड ओपन इंटरवल पर वो डिफरेंशियल होगा। देन क्या करेगा, सी एक रियल नंबर होगा जो कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में कहीं होगा, तब एफ डैश सी की वैल्यू जो होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी। आपने बच्चों पढ़ा हुआ है कि जो एफ डैश सी होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट सी। इसे हम कहते हैं
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट सी। पॉइंट सी पर क्या है? स्लोप है। ठीक, अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। जो हमारा पास आरएचएस वाला पार्ट है, ये जो आरएचएस वाला पार्ट है, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए अब हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, एक कर्व ले लिया। ठीक, कर्व में हमने यहां पर x इक्वल टू ए और यहां पर x इक्वल टू बी लिया। तो ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए a कॉमा एफ ए, और ये जो पॉइंट लिया है इसको हमने ले लिया b कॉमा एफ बी। मीन्स ये इस तरह से एफ डी। देखिए रोलेस थ्योरम में आपने पढ़ा था एफ ए इक्वल टू एफ बी, मीन्स दोनों ही पॉइंट कोइंसाइड हो जाते थे। बट यहां पर कोइंसाइड नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है, तो एफ ए एफ बी अलग अलग है। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को P एज्यूम किया और इस पॉइंट को Q एज्यूम किया और P से Q को ज्वाइन किया। ये PQ क्या है? कर्व का सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन का आपको जब वैल्यू निकालनी है, स्लोप निकालना है, तो आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, ये परपेंडिकुलर लाइन है, देन ये क्या हो गया? थीटा। अगर ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट डिस्टेंस हमारी स्मॉल ए है और यहां से इस लाइन तक की डिस्टेंस b है। इसी तरह ये डिस्टेंस हमारी एफ ए है और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास एफ बी है। ठीक, देन आपको इसका स्लोप निकालना है। तो ये देखिए पूरा b है, ये a है, देन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? b माइनस ए, और ये पूरी एफ बी है और यहां से यहां तक एफ ए है, देन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ बी माइनस एफ ए। ठीक, यहां पॉइंट तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस। अगर अब हम क्या निकाले? स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमें? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए ध्यान से, ये क्या है? पी क्यू है, मान लेते हैं ये आर है आपके पास, तो आप कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर लिखेंगे। तो वही सेकेंड का स्लोप निकालना है। क्यू आर क्या है हमारे पास? एफ बी माइनस एफ ए, और पी आर कितना है? बी माइनस ए। तो स्लोप ऑफ सेकेंड क्या आ गया? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस पर कोई पॉइंट सी यहां कहीं होगा। देखिए क्या लिखा है? एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब क्या? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट द पॉइंट सी। कोई पॉइंट सी पर टेंजेंट, तो इस कर्व पर पॉइंट कोई सी यहां पर होगा जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही तो टेंजेंट लाइन होती है, और अगर ये टेंजेंट लाइन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी कॉमा एफ सी। और अगर ध्यान से देखिए तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो इस सेकंड लाइन के पैरेलल है। ये जो टेंजेंट लाइन है वो इस सेकंड लाइन के पैरेलल है, एंड पैरेलल की कंडीशन में दोनों स्लोप आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वही चीज यहां देखिए लिखा है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर ये जो पी क्यू लाइन का जो सेकंड है वो वापस आकर इस पॉइंट आर पर मिल जाए, मींस जो पी आर है वो पी क्यू के क्या हो जाए? इक्वल। अगर ये पी आर पी क्यू के इक्वल हो जाएगी तो ये लाइन जो पी आर लाइन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? जीरो। और एफ डैश सी जीरो हो जाएगी तो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। मींस जो मीन्स वैल्यू थ्योरम है या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, जो एक्सटेंशन है किसका? रोलेस थ्योरम का। तो हमको यहाँ पर दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखने हैं। रोलेस थ्योरम में कहता है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये कॉन्टिन्यूअस होता है ए कॉमा बी पर, क्लोज इंटरवल पर, और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, देन एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, और जो सी होता है वो आपका ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में बिलोंग कर रहा होता है। जबकि मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो कहती है वो कहती है कि आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल
a, b पर और डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल a, b पर, बट FA/FB के इक्वल नहीं होगा। अगर FA/FB के इक्वल नहीं है देन F' की वैल्यू जो है वो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होगा। देख लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल देखें। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 42 देखते हैं। लिखा है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, a इक्वल टू माइनस 2 एंड b इक्वल टू 2। देखिए आपको y इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस 2। अगर ध्यान से देखिए तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अभी हम लोगों ने रोलेस की स्टेटमेंट में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल पर और क्लोज इंटरवल पर डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस होगा। कब होगा? कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को फॉलो पहले करें, फिर डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन को फॉलो करें। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशियल भी होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस f(x) is a polynomial function, therefore it is continuous at 2, 3 and differentiable at 2, 3। आपको याद रखना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। ठीक, तो आपके पास फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को वेरीफाई कर दिया। अब फिर हम करते हैं f(x) इक्वल टू हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपको पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं, सॉरी 2, माइनस 2, 2 माइनस 2, 2। ठीक, अब हम -2 पुट कर दें फंक्शन में, तो -2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, देन 4 प्लस 2 6, एंड f2 पुट कर दें तो 2 स्क्वायर प्लस 2, देन 4 प्लस 2 6। सिंस f माइनस 2 इक्वल टू f2, तो ध्यान से देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशियल भी है एंड f इक्वल टू fb भी है। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन are verified all the condition of Rolle's theorem, या satisfied all the condition of Rolle's theorem, therefore f' इक्वल टू 0। इसलिए f' की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जो c है वो बिलोंग्स करेगा -2, 2 के बीच में। ठीक, अब देखिए आपके जो फंक्शन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप क्या करेंगे, f' निकालेंगे, देन आपको क्या मिल गया 2x। अब आपने x की जगह c पुट कर दिया तो 2c मिल गया। अब आप देखिए यहां पर f' किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना, देन f' इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, और जो 0 है वो बिलोंग्स टू कितना हो रहा है -2, 2। सो आपको रोलेस थ्योरम वेरीफाइड करनी थी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन देखेंगे किस टाइप का फंक्शन है। तो हमने देखा जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशियल भी होते हैं गिवन इंटरवल पे। इसके बाद हमने दोनों इंटरवल को पुट करके देखा इंटरवल की वैल्यू को,
देखा एफ ए एफ बी के इक्वल आ गया। अगर एफ ए एफ बी के इक्वल आ रहा है तो वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। अगर सेटिस्फाइड करता है देन एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 की, और जो 0 सी होगा वो गिवन इंटरवल के बीच में होगा। एफ एक्स फंक्शन था, उसको आपने डिफरेंशिएट किया, एक्स की जगह सी पुट किया, इसके बाद एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल थी, आपने वहां से सी की वैल्यू फाइंड की। जो सी की वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में आ रही है। सो रोलेस थ्योरम आर वेरीफाइड। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 43 देखिए, लिखा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4। देखिए यहां पर आपके पास जो फंक्शन लिखा है x स्क्वायर वो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिंस फंक्शन इज fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। और जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट 2,4 एंड डिफरेंशिएबल एट 2,4, ठीक। फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो एफ कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल 2,4 पर एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में fx इक्वल टू x स्क्वायर है, हम वैल्यू पुट करते हैं पहले 2 को, तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4। अब हमने पुट कर दिया f4, तो 4 का स्क्वायर आपको क्या मिल गया 16। सिंस fa डज नॉट इक्वल टू fb, देखिए अगर fa fb के इक्वल आ जाएगा तो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड होगी, और अगर fa fb के इक्वल नहीं होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड होगी। सिंस फंक्शन या लिख सकते हैं सो मीन वैल्यू थ्योरम conditions are satisfied, ठीक। तो कंडीशन क्या कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट fa की वैल्यू fb के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर fa की वैल्यू fb के इक्वल आ गई तो हमारे पास रोलेस थ्योरम होगी। अब आप क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, देन fx इक्वल टू x स्क्वायर, इसके बाद f डैश x निकाला तो आपको क्या मिल गया 2x, f डैश c इक्वल टू 2c। जो c होगा वो गिवन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है 2,4 के बीच में होगा। तो सिंस f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, देन 2c इक्वल टू fb कितना आपके पास है 16, यह है fb और ये क्या है fa, ठीक। तो fb आपके पास 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, देन देखिए 2c इक्वल टू 12 अपॉन 2 6 12, 2 1 2 2 3 6, देन c की वैल्यू आपको मिल गई 3 जो कि बिलोंग्स टू क्या है 2,4। ध्यान से देख लीजिए